Cheers, doodle. जंगल में दिवाली आ रही है। सब पक्षी खुश हैं और दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं। जंगल के बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। किक्की, तुमने दिवाली के लिए पटाखे ले लिए हैं? हमारी दुकान पर पापा इस बार बड़े बड़े पटाखे लेकर आए हैं। जग्गू अभी लेकर आने हैं। किक्की, जग्गू, इस बार मैं आप लोगों के साथ दिवाली मनाऊंगा। मुझे भी पटाखे दोगे अपने? हम क्यों तुम्हें अपने पटाखे देंगे? तुम तो गरीब हो। जग्गू, कुक्कू भी हमारा दोस्त है। दोस्तों के साथ ऐसी बात नहीं करते। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कुक्कू फिर उदास होकर घर को वापस लौट जाता है। मम्मा, मुझे भी पटाखे लेकर दो। किक्की और जग्गू के पापा हर साल पटाखे लेकर देते हैं उन्हें। कुक्कू बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें पटाखे लेकर दूं। आप अच्छी मम्मा नहीं हो। सबके मम्मा पापा उन्हें पटाखे दिलवाते हैं। मुझे आप पटाखे नहीं लेकर देती। कुक्कू बेटा, मेरे पास गुल्लक में कुछ पैसे हैं, उनमें से तुम्हें पटाखे लेकर दूंगी। सुबह होते ही कुक्कू जग्गू और किक्की के पास चला जाता है। किक्की, जग्गू, इस बार मैं भी पटाखे लूंगा। मेरी मम्मा ने पैसे जमा किए हुए थे। वो मुझे उनसे पटाखे लेके देंगी। तुम्हारी मम्मा के पास पैसे कहाँ से आए? जग्गू फिर अपने घर जाकर अपने पापा को बताता है। पापा पापा, अब वो चिड़िया के बच्चे भी हमारी तरह दिवाली मनाएंगे। उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? पापा पापा, उसके मम्मा ने एक गुल्लक में जमा किए हैं। मैं देखता हूँ कैसे वो चिड़िया के बच्चे दिवाली मनाते हैं। वो पटाखे लेने मेरी दुकान पर ही आएंगे। मैं उन्हें पटाखे ही नहीं दूंगा। अगले दिन चिड़िया कल्लू की दुकान पर पटाखे लेने जाती है। कल्लू भाई, कुछ पटाखे देना, मैंने अपने बेटे के लिए लेकर जाने हैं। चिड़िया, तुम्हारे पास पैसे हैं कि तुमने पटाखे लेने हैं? हाँ, मेरे पास पैसे हैं कल्लू भाई, मैंने किसी जरूरत के वक्त के लिए इकट्ठे किए थे। अच्छा चिड़िया बहन, मेरे पास आज पटाखे नहीं है, कल आना, कल बड़े बड़े पटाखे आएंगे। रात होते ही कल्लू चिड़िया के घर जाता है और पैसे वाला गुल्लक चोरी कर लेता है। जब सुबह होती है तो चिड़िया को गुल्लक नहीं मिलता। मैं लुट गई, मेरे कुक्कू की खुशियों को नजर लग गई किसी की। मम्मा, अब क्या हो गया? कोई हमारा गुल्लक चोरी करके ले गया बेटा। तुम परेशान ना होना, मैं आज काम पर जाऊंगी। जो पैसे मुझे मिलेंगे मैं उनसे तुम्हें पटाखे लेकर दूंगी। इतने में राणा चिड़िया के घर टोनी चिड़िया आ जाती है। वो उसके पास कुछ पैसे होते हैं। राणा, मेरे दोस्त, कैसे हो? परेशान लग रही हो। राणा चिड़िया टोनी को सब बताती है। राणा, तुम्हें याद है मैंने तुमसे पैसे लिए थे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? ये वो तुम्हारे पैसे हैं। मैं तुम्हारा कैसे शुक्र अदा करूं? तुम बहुत अच्छे वक्त पर आई हो टोनी। चिड़िया फिर उन पैसों से पटाखे लेकर आती है और अपने घर को सजाती है और बाकी पक्षियों के साथ मिलकर खुशी खुशी दिवाली मनाती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरह चिड़िया शोर मचाने की बजाय कबूतर की मदद करके कबूतर को चोरी करने से बचा लेती है। अब आप लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे चोरी से बचा सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक जंगल में कबूतर रहता था। वो बहुत गरीब होता है। उसके पास खेती करने के लिए कोई खेत नहीं था। वो भोजन तलाश करता है, खुद भी खाता है और अपने बेटे के लिए भी लेकर जाता है। काफी दिनों से वो अपने बेटे के लिए भोजन न लेकर जा सका। आज वो भोजन ढूंढ रहा था कि उसे एक जगह कुछ दाने पड़े नजर आए। वो दाने लेने के लिए नीचे उतर जाता है। कहाँ कहाँ मुंह उठा के आ गए हो?
आंखों वाले कबूतर, ये इलाका मेरा है। ये दाने पहले मैंने देखी है। तुम यहाँ से चले जाओ। कल्लू कव्वे, मेरा बेटा काफी दिनों से भूखा है। आप कृपया करके ये दाने मुझे दे दो। बेटा तुम्हारा भूखा है, मेरा नहीं। भाग जाओ, वरना तुम मुझसे बहुत पिटोगे कबूतर। फिर कबूतर वहां से खाली हाथ अपने घर चला जाता है। पापा, आज फिर आप कुछ नहीं लेकर आए। आप बहुत बुरे हो। मैंने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया है। ये कहते हुए किक्की सो जाता है। सुबह होती है तो देखता है कि कबूतर के पास किक्की की माँ का हार होता है। पापा पापा, रात के लिए सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। आप ही मम्मा का हार लेके कहाँ जा रहे हो? किक्की बेटा, जंगल में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए मैं इस हार को बेच के खाने के लिए कुछ लेके आऊंगा, जिससे हमारी काफी दिनों के लिए भोजन आ जाएगा। पर पापा, ये मम्मा की आखिरी निशानी है। किक्की बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। कबूतर फिर हार लेकर सोनार की तरफ चला जाता है। रास्ते में रावण चील बैठा होता है। आओ कबूतर, कहाँ जा रहे हो? मैं किसी काम से सोनार के पास जा रहा हूँ। ये हाथ में क्या है? ये हार मुझे दे दो, मैं अपनी पत्नी को दूंगा, वो खुश हो जाएगी। रावण, ऐसा ना करो, मैंने इसे बेच के अपने बेटे किक्की के लिए भोजन लेकर जाना है। रावण कबूतर की एक भी नहीं सुनता। रावण कबूतर से हार छीन के ले जाता है। कबूतर उदास वापस घर को जा रहा होता है। उसे रास्ते में एक कच्चा बेर मिल जाता है। वो उसे लेकर घर आ जाता है। पापा पापा, मेरे लिए क्या लेकर आए हो? बेटा, मुझे ये एक ही मिला है। कबूतर किक्की को सब बताता है कि किस तरह रावण ने उसे जबरदस्ती हार छीना है। किक्की वो कच्चा बेर खाकर सो जाता है। आधी रात को कबूतर उठता है। अब उसके पास चोरी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। वो बुलबुल के घर जाता है। वो अभी अंदर जाने की कोशिश ही करता है तो बुलबुल शोर मचा देता है। कौन है? कौन है? चोर चोर, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कबूतर वहां से बचकर भाग जाता है। वो दूर किसी दरख्त के पास बैठ जाता है। आज तो मैं कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊंगा अपने किक्की के लिए। फिर कबूतर राणा चिड़िया के घर जाता है। वो वहां से कुछ दाने चोरी करने की कोशिश करता है तो राणा को पता चल जाता है। कबूतर भाई, ये क्या कर रहे हो? तुम कब से चोरी करने लग गए हो? क्या करूं राणो, जंगल में भोजन मिलता नहीं। किक्की ने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया। मेरे पास कोई काम भी नहीं है। तुम प्लीज किक्की को ना बताना। कबूतर फिर घर चला जाता है। सुबह जब किक्की दाने देखता है। पापा, ये दाने कहाँ से आए? आपने चोरी तो नहीं की ना? नहीं किक्की, मैं क्यों चोरी करूंगा। किक्की समझ तो जाता है कि रात को कुछ भी नहीं था, अब कहाँ से दाने आ गए। थोड़ी ही देर में एक बाल्टी में चिड़िया दाने लेकर आ जाती है। कबूतर भाई, अब आपको रात का भोजन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं और अब आप मेरे पास काम किया करो। चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह चिड़िया शोर मचाने की बजाय कबूतर की मदद करके कबूतर को चोरी करने से बचा लेती है। अब आप लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे चोरी से बचा सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।